जम्मू यूनिवर्सिटी की हर साल वही कहानी है। बच्चे इंतजार करते रहते हैं कब हमारा रिजल्ट आएगा, हम किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे, हम पीएचडी में एडमिशन लेंगे, लेकिन वो टाइम इतना डिले हो जाता है कि बच्चे परेशान हो जाते हैं कि जो डिग्री हमें 2 साल में कंप्लीट होनी चाहिए थी उसे 3 साढ़े 3 साल आखिर क्यों लग रहे हैं। इस बार मामला है पीजी इंग्लिश के स्टूडेंट्स के साथ, जिनका ये कहना है कि हमारे एग्जाम्स हुए 6.5 महीने हो चुके हैं, हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा कि आखिर हमारा रिजल्ट कब आएगा। तो वो बच्चे मेरे साथ हैं। आपका नाम? जी मैं अश्विनी कुमार। अश्विनी, मुझे ये बताओ कि आपकी डिग्री तो 2 साल की थी, अब लगभग कितना टाइम हो गया आपको यही वेट करते हुए कि मेरी डिग्री कब कंप्लीट होगी? मैम जून में हमें 3 साल अभी हो चुके हैं, मतलब जो 1 साल हम ऑलरेडी लेट चल रहे हैं, वो चाहे कोविड की वजह से है या यूनिवर्सिटी की वजह से है, लेकिन 1 साल हम ऑलरेडी लेट चल रहे हैं। तो एग्ज़ाम जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था वो 19 नवंबर को लास्ट एग्ज़ाम था, उसका रिजल्ट अभी तक जो हमने कोऑर्डिनेटर से या किसी से भी बात की है तो उनके पास कोई जवाब नहीं है उसका। मुझे बताएं कि बाकी भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में एग्जाम्स हुए होंगे, क्या सभी के रिजल्ट में डिले है या केवल आप ही के डिपार्टमेंट में इतना डिले हो रहा है? मैम जो हिंदी और संस्कृत का था उसको 3 महीने हो गया आए हुए रिजल्ट को, जो बीबीए का था उनको भी काफ़ी टाइम हो गया, और मेरे अपने ब्रदर का जो कॉमर्स का है उनको भी 1 हफ्ते पहले वो रिजल्ट आ गया है। और आप मुझे बताएं कि आपका देखो एग्जाम हुए इतना टाइम हो गया, आपके भी आगे प्लान्स होंगे कि मैं आगे एडमिशन लूँ, चाहे पीएचडी में एडमिशन लूँ या दोबारा आपको मास्टर्स करने है किसी और सब्जेक्ट में, तो कितने आपकी ऐसी अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो इस टाइम लैप्स की वजह से मिस हो चुकी हैं? मैं सबसे पहले मेरा नेट में अब जो क्लियर हुआ था उसमें मेरा 95% आया था, तो आईआईटी जम्मू में मैं फॉर्म ही फिल नहीं कर पाया, कि फॉर्म वहाँ फिल ही नहीं कर पाया। इसकी वजह से कुछ हमारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने फॉर्म फिल किया है ऑलरेडी, और उनकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कंटिन्यूसली डिमांड कर रही हैं कि आप डिग्रीज लाओ, नहीं तो आपकी एडमिशन कैंसिल हो जाएगी। और उसके पहले एफसीआई के फॉर्म्स निकले थे, हम उसके लिए फिल नहीं कर पाए। रिसेंटली जो अभी इसके कॉन्ट्रेक्चुअल के फॉर्म निकले थे लेक्चरर के लिए, डिग्री कॉलेजेस के लिए, वहाँ भी हम लोग फिल नहीं कर पाए। और सबसे बड़ी बात, मैंने जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, जो चांसलर भी हैं, उनको गवर्नर ग्रीवेंस सेल में मैंने लगाया था, लेकिन वहाँ भी कोई मुझे रिस्पांस नहीं आया। जो वाइस चांसलर है यूनिवर्सिटी के, क्या आपने उनसे मुलाकात करने की या उन तक ये ग्रीवेंस पहुंचाने की कोशिश की कि हमारा ही डिपार्टमेंट है, इतना डिले हो चुका है, बच्चों का जो फ्यूचर है वो सफर कर रहा है? काफ़ी बच्चों ने ईमेल्स किए हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। डिपार्टमेंट की तरफ से भी कोई जवाब नहीं है? डिपार्टमेंट जब भी बात करते हैं वो 15 डेज 20 डेज यही बोलते हैं, या बोलते हैं बाकियों का नहीं आया। कोई एक पॉइंट आउट करेंगे कि वो वाले का नहीं आया, अभी हमारा कैसे आएगा, कोविड है, डेथ्स हुई हैं, ये वो ऐसा उनका बस यही, और कोई मतलब एक्स्ट्रा उनके पास अभी डेट ही नहीं है कि आएगा या नहीं आएगा, ये हमें शॉर्ट ही है ही नहीं। मुझे बताएं कि जो एग्जामिनेशन भी आपका हुआ, क्या वो प्रॉपर टाइमलाइन के हिसाब से हुआ था जिस टाइम पे जनरली एग्जाम्स होते हैं, या उसमें भी डिले हुआ था कोविड की वजह से? मैम उससे पहले ही मैं नेट का एग्जाम दे चुका था, एसएससी का एग्जाम बाकी बच्चों ने दे दिया था, आईबीपीएस का एग्जाम भी हो गया था, तो वो ऑलरेडी 1-1.5 महीना लेट हुआ था। 19 नवंबर को लास्ट एग्जाम था, उसके बाद अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन आई नहीं है कि हमें कोई भी, इतना बोला जाता है कि बाकियों को नहीं आ रहे, और वो भी धीरे धीरे ऑलमोस्ट आ चुके हैं सबको, एक आधा बैच। और जनवरी में हुआ था, आप जो जम्मू यूनिवर्सिटी कंट्रोलर की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, जनवरी में एग्जाम हुआ था बीबीए 4th की 2nd सेम का, उनका रिजल्ट भी आ चुका है, लेकिन हमारा रिजल्ट का अभी कोई आइडिया नहीं है। आपको कुछ आइडिया है कि आपके डिपार्टमेंट में जितने भी टीचर्स हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, उनमें से कोई कोविड की वजह से इम्पैक्ट हुआ हो, लंबी लीव पर गया हो, बीमारी की वजह से जो है वो नहीं एग्जाम्स के रिजल्ट निकाल पा रहे हों, या ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं? जहाँ तक हमें पता है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली वहाँ पे मैसेजिंग करते हैं, तो वहाँ कोई हमें इन्फॉर्मेशन नहीं आया। ग्रुप में टीचर्स भी थे, जब से हमने ज़्यादा डिमांड की रिजल्ट की, तो मैक्सिमम सब टीचर्स वहाँ ग्रुप छोड़ गए हैं। सिर्फ एक ही सर है स्टैंजन सर, कोई वो अभी भी हैं, लेकिन वहाँ भी रिप्लाई वो भी नहीं करते हैं। एक और स्टूडेंट मेरे साथ है। आपका नाम? श्रुति शर्मा। श्रुति, मुझे ये बताना कि आपके इस ग्रुप में, इस बैच में टोटल कितने ऐसे बच्चे होंगे जो सफ़र कर रहे हैं क्योंकि रिजल्ट नहीं आ रहा? देखिए बच्चे तो वैसे अराउंड 400 होंगे। 2 व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं। हमारे ग्रुप में 210 स्टूडेंट्स हैं, और ये है डिस्टेंस का, और जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं वो है भद्रवाह, किश्तवाड़, आरएसपुरा, अखनूर। तो जो लोग हम जम्मू के, हम लोग ही फिलहाल आ पाए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग आ नहीं पाते। कुछ लोग मैरिड हैं, कुछ लोगों के बेबीज़ भी हैं, बट परेशान तो वो भी हैं क्योंकि डिग्री लेट हो गई है, आगे कोर्सेज उन लोगों को भी करने हैं। फॉर्म्स फिल नहीं कर पाए, मैं खुद भी फॉर्म्स फिल नहीं कर पाई कितने। और लास्ट ईयर हमारे एग्ज़ाम्स होने थे जुलाई में, पहले आई थिंक मई में होने थे, तो बिकॉज ऑफ कोविड लेट हो गया। फिर नवंबर में हुए, तो हमें लगा कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में रिज़ल्ट आ जाएगा, पर अब तो कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया। तो अब हम
सीरियसली चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट जल्दी से जल्दी निकालें, क्योंकि बहुत लेट हो गया और बच्चे तो बहुत सारा सफ़र हुए हैं। जनरली जो आपके सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं उनका रिजल्ट आपका कितनी देर में आ जाता है? अराउंड 3 मंथ्स तक आ जाता है। 3 months बट तक आ हाँ, जाता है। और पहले भी जो हमारे एग्जाम्स हुए थे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर के, उनमें भी टाइम लगा था, लाइक 2.5-3 मंथ्स लगे थे। तो हमने वेट किया इस बार भी कि शायद 3 मंथ्स तक हमारा रिजल्ट आ जाएगा। बट उसके बाद 4th मंथ भी हो गया, 5th मंथ, हम लोग 2 मंथ से पूछ रहे हैं यहाँ पे आके। मैं भी आई थी बीच में यहाँ पे आके डिपार्टमेंट में। डिपार्टमेंट वालों ने बोला कि एग्जामिनेशन ब्लॉक में जाके पूछो, एग्जामिनेशन ब्लॉक वाले बोलते कि डिपार्टमेंट में जाके पूछो। मेरी वैसे किसी टीचर से मीटिंग नहीं हुई थी, शायद उस दिन वो लोग आए नहीं थे। बट 2 महीने से हम लोग परेशान हैं, काफ़ी परेशान है, क्योंकि 2 महीने से पहले तक हम वेट कर रहे थे कि अपने आप आ जाएगा, बट अब काफ़ी लेट हो गया। आप मुझे बताएं कि आखिरी सेमेस्टर में, फाइनल सेमेस्टर में कितना ज़रूरी है कि रिजल्ट आपका टाइमली आए, क्योंकि आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चाहे वो आपको आगे फर्दर स्टडीज़ को कंटिन्यू करना है। हर जगह आपसे मांगा जाता है कि आपकी एक डिग्री कंप्लीट हो गई है, क्या सबूत है, सबूत दिखाएं। तो आपके पास तो सबूत ही कोई नहीं है कि आपकी डिग्री कंप्लीट हुई है या नहीं। अब देखिए, जैसे जो 4th सेमेस्टर होता है, वो एग्ज़ाम्स होने से पहले ही बड़े सारे ऐसे फॉर्म्स निकलते हैं जो हम बच्चे उनको फिल कर बैठे होते हैं कि 4th सेमेस्टर है, लास्ट सेमेस्टर हम ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। जब तक हमारा एग्ज़ाम होगा या रिज़ल्ट, जब तक हम नए कोर्स के लिए एडमिशन लेंगे तब तक ये रिज़ल्ट आ जाएगा। बट उसकी वजह से अब ये काफ़ी ज़्यादा डिले हो गया। बड़े सारे बच्चों का, बड़े सारे जो उन्होंने सोचा था कि वो ये करेंगे, बड़े सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमसे फ़ोन पे बात कर रहे थे अभी, वो आ नहीं पाए। बट वो अपना मैसेज कन्वे करना चाहते थे कि हम लोगों के जैसे फॉर्म्स हैं बहुत सारे फिल नहीं कर पाए। PhD करना चाहते हैं बड़े सारे बच्चे आउट ऑफ जम्मू, वहाँ पे उन लोगों ने टाइम दिया होता है कि आप 10 डेज़ या 15 डेज़ के अंदर अंदर अपना रिज़ल्ट यहाँ पे सबमिट करें। बट वो लोग भी, सब कुछ लेट हो गया। ड्रीम्स तो सबके टूटे हैं अभी फ़िलहाल। मतलब क्या किसी ने भी आपके डिपार्टमेंट में कन्वे करने की कोशिश की, खास करके उन लोगों ने जिन्होंने ऑलरेडी कहीं पर एडमिशन ले ली है, कि अगर हमारी एडमिशन कैंसिल होती है, हमने जो फीस भरी है और हमारे लिए जो ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी का लॉस होगा, इसकी भरपाई आखिर कौन करेगा, कंपनसेट हमें कौन करेगा, क्या आप कहीं पे हमारी एडमिशन करवाएंगे? फिर अब बेसिकली कोविड भी है और लॉकडाउन भी था, तो बच्चों ने कोशिश की होगी मुझे लगता है, क्योंकि मेरा ऐसा कुछ था नहीं PhD के प्लान्स, मेरा फॉर्म्स में फिल करने का देख रही थी। बट हाँ, डेफिनेटली जो बच्चे कर रहे हैं उन लोगों ने कोशिश की है। जैसे हमारी एक फ्रेंड है काजल, वो अभी आ रहे हैं, तो उन्होंने यहाँ पे आने की बड़ी बार कोशिश की कि मैटर सॉल्व करने की, बट यहाँ पे कोई होता ही नहीं था। तो पॉइंट इज़ कि यहाँ पे कोई होता नहीं है। हमारे डिपार्टमेंट में सिर्फ 3 टीचर्स हैं, वो भी अपने अपने जैसे स्टेंजिन सर हैं, वो लद्दाख से हैं, तो वो वहीं पे हैं अभी, तो वो जम्मू में नहीं है। तो यहाँ पे किसी से मीटिंग नहीं हो पाई, तो बच्चे इस बात से भी कंफ्यूज थे कि हम जाएं किसके पास, हम बात किससे करें, हमारी सुन ही नहीं रहा था कोई। एग्जाम्स आपके ऑनलाइन हुए थे, ऑफलाइन? ऑनलाइन एग्जाम्स हुए थे। जी जी, ओपन बुक एग्जामिनेशन था? हाँ, ओपन बुक एग्जामिनेशन था। आप देखिए कि साफ तौर पर ये कि जब जम्मू यूनिवर्सिटी ने फैसला ले लिया कि आप ऑनलाइन एग्जाम दें, ओपन बुक एग्जामिनेशन हो, रिजल्ट बनाना क्या इतना मुश्किल काम है कि 5 महीने गुजर चुके हैं, 5 महीने से ज़्यादा का वक्फा गुजर चुका है, और वो सभी बच्चे जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने का सपना देखे बैठे हैं, वो इस बात से परेशान है कि अगर हम डिग्री ही नहीं दिखा पाएंगे तो हमारी एडमिशन कैंसिल कर दी जाएगी। आखिरकार ये क्यों होता है कि जब तक हंगामा नहीं होता, जब तक प्रोटेस्ट नहीं होता, जब तक मीडिया में बात नहीं उछाली जाती, तब तक जम्मू यूनिवर्सिटी का प्रशासन जो है वो कमर नहीं कसता और ये नहीं सोचता कि जो बच्चे जम्मू यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उनके फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जम्मू यूनिवर्सिटी की है, कम से कम अपना दायित्व निभाया जाए और जितने टाइम में जनरली रिजल्ट निकालना चाहिए उतने टाइम में रिजल्ट निकाला जाए। और अगर डिले हो रहा है तो कम से कम बच्चों को बताया तो जाए कि रीज़न क्या है डिले का और रिजल्ट आखिर निकलेगा कब तक। कितनी देर तक ये इंतज़ार ही करते रहेंगे कि 5 महीने हो जाए, 6 महीने हो जाए, 7 महीने हो जाए। जिस डिग्री को 2 साल लगने चाहिए उस डिग्री को 3 साढ़े 3 साल लग जाए, उसके बाद जाकर हम जो है कहीं और एडमिशन लेने का सोचेंगे, क्योंकि हमने गलती ये कर दी कि हमने जम्मू यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ली थी।